भगवान राम, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए सिंहासन तक को ठुकरा दिया। भगवान राम, जिन्होंने प्रजा के कहने पर अपनी पत्नी तक को त्यागना सही समझा। आज हम उन्हीं भगवान राम के बारे में बात करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आखिर क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था और क्या वो सच में मर्यादा पुरुषोत्तम थे? इसी बात को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मानसी झा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मानसी बॉक्स। यहाँ आपको बाई वीकली हर मंडे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी मिलेगी। हर वेडनेसडे को मैं अपना कोई ओपिनियन लेके आऊंगी किसी भी सोशियो इकोनॉमिक या जियो पॉलिटिकल इशू पे। एवरी सेकेंड संडे विल बी साइंटिफिक संडे, जहाँ हम डिस्कवर करेंगे साइंस से जुड़ी हुई ऐसी चीजें जो है तो बहुत ही ज्यादा कॉमन और हमारे दिमाग में हर बार आती भी होंगी, लेकिन उनके पीछे का रीजन हमें अब पता चलेगा। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों के ही मन में ये सवाल उठ सकता है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया क्यों गया था। तो उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है। मर्यादा यानी धर्मनिरपेक्षता के कई मीनिंग हो सकते हैं, बट जो सबसे सटीक मीनिंग है वो ये कि जिसने कभी सोसाइटल रूल्स को नहीं तोड़ा। सोसाइटल रूल्स यानी समाज में रहने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, ऐसे अनसेड रूल्स, जैसे कि हमें पता है कि इस इंसान का वध नहीं करना है, इस इंसान के साथ खराब व्यवहार नहीं करना या किसी भी इंसान को नहीं मारना। ये सारी चीजें जो है ये अनसेड रूल्स है सोसाइटी की, एंड इन्हीं रूल्स को फॉलो करना मर्यादा के अंदर आता है। नाउ व्हाट इज पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम का जो लिटरल मीनिंग है वो है सर्वोच्च पुरुष, मतलब द बेस्ट मैन हु एवर एग्जिस्टेड। एंड राम को ये दर्जा मिला था बिकॉज वो विष्णु जी के अवतार थे एंड उन्होंने पूरी लाइफ मर्यादा का पालन किया था। अब उनके मर्यादा के पालन करने को कई लोग डिबेटेबल मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे डिसीजंस लिए थे जो शायद आम इंसान कभी भी नहीं लेगा। बट देन दैट इज व्हाट मेक्स हिम द बेस्ट मैन, बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी फॉर द गुडविल ऑफ पीपल। नाउ सबसे पहले इंस्टेंस पे आते हैं, जब उनके पिता के दिए हुए वचन के कारण उनको वनवास जाना पड़ा था। उस वक्त उनके पिता, उनकी माँ, उनके भाइयों ने भी उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की कि वो उस वनवास में ना जाएं। अभी रेट्रोस्पेक्ट में बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर वो वनवास जाते ही नहीं तो ना सीता का अपहरण होता और उनकी फैमिली भी बच जाती और राम के हाथों ब्रह्म हत्या होने का भी पाप नहीं होता। बट एट दैट मोमेंट राम ने जो किया वो मर्यादा के हिसाब से बिल्कुल सही था। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। बहुत लोग ये दलील देते हैं कि एक क्षत्रिय का तो धर्म ही है कि वो अपनी प्रजा के लिए खड़ा हो, प्रजा की रक्षा करे, एंड राम ने अपनी प्रजा को ही अबैंडन कर दिया था अपने पिता के दिए हुए वचन के कारण। नाउ ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, एंड द सेम आर्ग्यूमेंट वाज गिवन बाय कृष्णा जी टू अर्जुन सो दैट वो अपने सारे असमंजस को छोड़कर अस्त्र उठाए और अपने ही गुरु द्रोणाचार्य पर हमला करे। इसी आर्गुमेंट को देते हुए बहुत लोगों का मानना है कि जो राम ने किया वो रूल्स के अकॉर्डिंग टू नहीं था, देन व्हाई मर्यादा? नाउ इस चीज का एक बहुत ही अच्छा काउंटर आर्गुमेंट है, वो ये कि उस वक्त राम क्षत्रिय होने का नहीं बल्कि पुत्र होने का कर्तव्य निभा रहे थे। अपने पिता को दिया हुआ वचन जब वो पालन करते हैं तो इस तरीके से वो अपना पुत्र धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने पुत्र धर्म को क्षत्रिय धर्म के भी ऊपर रखा। उनके इसी डिसीजन की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम दिया गया है। नाउ इफ यू रिमेम्बर, कृष्ण जी को कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम नहीं दिया गया। ही इज सेड टू बी पूर्ण पुरुषोत्तम। ही इज ऑल्सो द बेस्ट मैन, बट नॉट बाय फॉलोइंग द रूल्स। ही डज एग्जैक्ट अपोजिट। वो राइटियसनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए ही ऑलवेज चूजेस व्हाट इज टू बी डन। अगर वो गलत भी हो तो भी वो उस गलत का साथ देंगे सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट को कायम रखने के लिए। दिस इज द रीजन ही वाज कॉल्ड पूर्ण पुरुषोत्तम, बिकॉज उन्होंने कभी भी राइट और रॉन्ग को उस नजरिए से नहीं देखा। नाउ राम ने जो हमें सिखाया वो एक बहुत ही बड़ा लेसन था कि कभी भी हम अगर ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो हमारे पुत्र होने का या पुत्री होने का जो कर्तव्य है वो सबसे पहले पालन करना चाहिए। पेरेंट्स अबव द सोसाइटी, दैट्स व्हाट राम टॉट अस। भगवान राम की प्रजा ने तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दे दिया, लेकिन क्या
सीता के पर्सपेक्टिव से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम और सीता दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जब सीता का अपहरण हो गया तो राम ने उस वनवास के दौरान भी एक सेना को इकट्ठा किया एंड उनको रेस्क्यू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्हें पता था कि वो ब्राह्मण की हत्या करने जा रहे हैं, उन पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी वाइफ सीता का रेस्क्यू भी किया और साथ में लंका का दहन भी किया। इस तरीके से उन्होंने अपने पति होने का भी धर्म पालन किया। इसीलिए ये कहना कि he was not a good husband is actually very contradicting. Now coming back to the instance जिसके लिए ये डिबेट होता है that सीता के पर्सपेक्टिव से he might not be मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब रावण का वध करके वनवास खत्म करके राम अयोध्या लौटते हैं तो एक रैंडम सा मूर्ख इंसान ये कहता है कि अगर आज सीता एक पराये मर्द के घर पे थी एंड उसके बावजूद राम ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो कल को तो कई महिलाएं ऐसा करेंगी, किसी भी पराये मर्द के साथ चली जाएंगी एंड हमें भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राम ये सुन के काफी ज्यादा असमंजस में पड़ गए, बिकॉज उन्हें पता था दैट अगर उन्होंने इस चीज को ऐसे ही जाने दिया तो कल को एक्चुअल में उनकी प्रजा उनका ही एग्जाम्पल देकर ऐसे काम करेगी एंड ही न्यू दैट दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। इसी वजह से उन्होंने सीता से कहा अग्नि परीक्षा देने के लिए। उनके मन में सीता वॉज द प्योरेस्ट सोल एवर। वो अपने लिए नहीं, उन्होंने समाज के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देने कहा था। अब यहाँ पे बहुत लोग राइटफुली कह सकते हैं दैट उन्होंने यहाँ हस्बैंड नहीं होकर एक राजा की तरह सोचा, विच वॉज राइट बिकॉज वंस ही वॉज बैक टू अयोध्या हिज राजगद्दी उन्हें वापस सौंप दी गई थी एंड भरत ने उनका सिंहासन वापस कर दिया था। सो नाउ ही वॉज द एक्टिंग किंग। तो अब राजा की तरह सोचना ही उनका सबसे पहला कर्तव्य था। तो यहाँ भी उन्होंने सबसे पहले अपने ही कर्तव्य का पालन किया। अब इसको इस तरीके के एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक सोल्जर है, घर पे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड उसको उसकी हालत में छोड़ के उसे वॉर जाना पड़ रहा है। वहाँ वॉर में ही डाइज एंड abandons his newborn child and his wife। तो बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई उसका तो पर्सनल कुछ था नहीं वॉर में, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल ही abandoned his wife। बट देश के लिए वो एक शहीद था। सो व्हाट ही डिड was the duty of a man, like उसे वो कर्तव्य करना था, इसीलिए वो गया। इस तरीके से हम लॉर्ड राम को नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर एक क्षत्रिय और एक राजा की तरह सोचा, अपने प्रजा के हित में सोचा। अब जो नेक्स्ट होता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सीता अग्नि परीक्षा पास कर जाती है, बट उन्हें इस बात बहुत ज्यादा दुख होती है, राइटफुली सो, बिकॉज उनके ही पति ने उन पर शक किया था। But again, this was not a doubt implanted in Rama's mind. All he wanted was to give an example to his praja. इसीलिए सीता उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। Now everybody here says that Ram is मर्यादा पुरुषोत्तम, but I would want to add that माता सीता भी मर्यादा की देवी ही थी। उन्होंने भी इतना कुछ सहा, लेकिन अपने पति के कहने पे एक बार में उन्होंने अग्नि परीक्षा देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी एंड उसके बाद फिर वो वाल्मीकि जी के आश्रम चले जाती हैं। वहीं पे रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी ने उनका ख्याल रखा और लव कुश का जन्म वहीं हुआ। अब आप सोचिए, राम अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करते थे, उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा अपनी पत्नी के बिना रह पाना, बट स्टिल ही रेस्पेक्टेड हर डिसीजन and he let her go. Now many people will claim that वो चाहते तो उन्हें रोक सकते थे, but उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं लिया। This is where consent matters, mind you. Ram is teaching us what consent means. राम जी ने ये बताया कि अगर उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रहना चाहती है तो he should let her go. आजकल के जमाने में जहाँ स्टॉकिंग को ही प्यार का एक मापदंड बना दिया गया है, उस जमाने में भी राम जी को कंसेंट के बारे में पता था। सो दिस इज व्हाट लॉर्ड राम टीचेस अस। नाउ आपको पता होगा जब अश्वमेध यज्ञ के लिए राम जी को उनके पत्नी की जरूरत थी, उन्होंने तब भी सीता को नहीं बुलाया, बिकॉज ही डिडंट वांट टू हैम्पर हर पीस। उन्होंने सीता की ही एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई एंड उन्हीं के साथ यज्ञ को पूरा किया। सीता को जब पता चला कि राम ने अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया तो उनका दिल टूट गया, बिकॉज शी न्यू कि उसके लिए तो पत्नी की जरूरत होती है। तो क्या राम ने दूसरी शादी कर ली? ये पता लगाने के लिए जब उन्होंने अपने चरों को भेजा, then she came to know that no, Lord Ram had actually made a statue of her
एंड उनकी ही यादों में उनके प्रेजेंस को फील करते हुए उस यज्ञ को पूरा किया। राम जी चाहते तो यहाँ पे दूसरा विवाह कर सकते थे। आई डोंट थिंक कि उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उन्होंने अपनी फैमिली में ही देखा उनके पिता की भी 3 शादियां हुई थी एंड ही वॉज द फर्स्ट सन ऑफ द फर्स्ट वाइफ। सो वो चाहते तो अपने पिता की इस परंपरा को ही कुड हैव कंटिन्यूड, बट ही नेवर मैरिड अनदर वुमन। ही वॉज अ वन मैन वुमन एंड ही ऑलवेज लव्ड सीता। तो राम जी के प्यार पर क्वेश्चन करना ही बहुत गलत होगा, बिकॉज आजकल जहाँ ओपन मैरिजेस एंड पॉलीगैमी इज अ थिंग, राम जी सेट्स एन एग्जाम्पल कि कैसे हमें लाइफ को लीड करना चाहिए। एक सात्विक सिंपल लाइफ को लीड करने के लिए राम जी हैज गिवन अस मेनी लेसन्स एंड इसी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे डिबेट्स हैं इस पर कि राम ने यहाँ गलत किया, बट एक्चुअली वो हर जगह ही अपने धर्म अपने कर्तव्य को ऊपर रखते हैं, अपने पर्सनल फीलिंग्स को त्याग करके। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज अ बिग लेसन टू लर्न। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करना चाहती हूँ। मेरा एक और चैनल है मानसी बॉक्स स्टार, जहाँ पे मैं क्राइम थ्रिलर्स एंड हॉरर स्टोरीज शेयर करती हूँ। तो जिन वीक्स में यहाँ वीडियो नहीं आएगी उन वीक्स में मैं वहाँ वीडियो डाला करूंगी। सो वहाँ भी बाई वीकली वीडियोज आती हैं। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में भी इंटरेस्ट हो तो उस चैनल को भी जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय।